वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है फर्स्ट एड और टॉर्निकेट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुक पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिएगा। वहाँ टॉपिक है आपका स्पेन एंड फ्रैक्चर। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। सबसे पहले तो समझते हैं कि स्पेन एंड फ्रैक्चर होता क्या है। कि आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा आपके जो रिस्ट है, आपकी कलाई है, आपका नी है, आपके एंकल है, जो है आप जिस तरह चल रहे हैं तो बाज़ दफ़ा गलत पोजीशन की वजह से आपके पैर की जो है वो आपका पैर मुड़ जाता है। ठीक है, आपका पैर मुड़ जाता है तो आपको क्या होता है, एकदम से जो कहा जाता है आपके पैर में तकलीफ हो जाती है, आपके एंकल जो होता है उसमें मोच आ जाना जिसको कहा जाता है, और ये कहलाता है स्पेन। ठीक है, यानी कि आपका पैर मुड़ गया, आपका हाथ जो है वो मुड़ जाए, आपकी कलाई जो है रिस्ट है आपका वो मुड़ जाए एकदम से, तो क्या होता है, इसको कहा जाता है कि आप ये जो है मोच आना, कि आपकी जो है वो तकलीफ होती है आपको उस हिस्से में। ठीक है, आपके हाथ में, आपके लेग में। तो और उसके बाद क्या होता है, वो तकलीफ जो होती है ना जब बढ़ती जाती है तो वो हिस्से जो है यानी कि आपके एंकल का, रिस्ट का जो पोर्शन होता है वो स्वाइल करने लगता है, फूल जाते हैं, वहाँ के मसल जो होते हैं वो स्वाइल हो जाते हैं, उनमें स्वाइलिंग आ जाती है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं एज अ फर्स्ट एड कि आइस पैक यानी कि आइस जो है वो लगाएं वहाँ पर, तो उस जॉइंट्स वगैरह पर, और फिर जो है वो बैंडेज कर लें मजबूती के साथ, तो उसमें कुछ आराम आ जाता है। ठीक है, और सही भी हो जाता है, और अगर नहीं सही हो रहा तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर इसको दिखा देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जो होता है, अगर आप जो है आपको कोई तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, यानी कि अगर आपका पैर मुड़ गया चलते हुए, या आपके हाथ की कलाई जो है वो आपका हाथ एकदम से कहीं से मुड़ गया, आप काम कर रहे हैं, बहुत भारी चीज़ आपने उठा ली, आपका मुड़ जाता है, आपका पैर मुड़ जाता है, तो क्या होता है, तो आप देखते हैं कि वो आपकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, यानी कि स्वाइलिंग तो हो रही है लेकिन वो आपकी तकलीफ जो है फर्स्ट एड आपने कर भी लिया कि आपने उसमें बैंडेज बांध दी है, आइस पैक यूज़ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा होता। तो वो इस जो ये कंडीशन अगर हो जाती है तो इसको कहते हैं कि ये आपकी बोन्स में फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, फ्रैक्चर मीन्स यानी कि आपकी बोन्स जो है क्रैक हो गई है, या जो आपको पता है बोन, बहुत सारी बोन्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद है, छोटी बड़ी सारी, तो वो क्या होती है अपने ट्रैक से हट गई है। बाज़ दफ़ा होता है थोड़ा सा होता है हट जाना, तो उसको क्रैक आना होता है, बाज़ दफ़ा ब्रेक भी हो जाती है, टूट भी जाती है, तो ये कहलाता है फ्रैक्चर हो जाना। और इसकी जो है आपको सिम्टम किस तरह पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो है आपकी तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही होती है। अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, कि आपकी जो है बोन्स फ्रैक्चर हो गई, आपको पता चल रहा है कि स्वेलिंग भी बढ़ रही है और जो है पेन में भी कमी नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है, आपके बोन्स में फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप फर्स्ट एड जो घर पे आप करते हैं, सारी सी बात है, आप डॉक्टर के पास तो लाजमी ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फर्स्ट एड इमिडिएटली हेल्प होती है जो आपको बताया गया, जो फर्स्ट एड कहलाती है, मेडिकल हेल्प जो आप घर में कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपने क्या करें कि अगर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपके जो है आर्म में, बाजू में, अगर आपके या रिस्ट में जो है आपकी मुड़ गया है, आपका वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, आपको पता चला है कि हमारा जो है हैंड जो है वो नहीं उठ रहा और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फ्लैट स्केल लिए जाते हैं। स्केल या कोई स्ट्रिप आप ले लीजिए, ठीक है, 2 स्ट्रिप ले लीजिए और उसको क्या किया जाता है, हैंड के दोनों साइड पे जो है वो रखा जाता है। ठीक है, 2 आपने स्ट्रिप ले ली, स्केल ले लिए, और ये क्या कहलाती है, स्प्लिंट कहलाती हैं। ठीक है, और इनको अपोजिट साइड पर इंजर्ड बोन के रखा जाता है।
ठीक है, यानी कि आपकी जो बोन है, जैसे आपके हैंड के यहाँ पे आपको चोट लग गई, आपका हैंड जो है स्वाइल हो रहा है, तो आपने क्या करें, एक स्ट्रिप यहाँ पे एक साइड पे रखी है आपने, और दूसरी स्ट्रिप आपने लेके नीचे की साइड पे रखी, और फिर इसको जो है वो बैंडेज से जो है वो बांध दिया जाता है, या किसी भी स्ट्रिप से जो है आप बांध देते हैं। ठीक है, और ये क्यों करा जाता है, ताकि जो अगर आपकी बोन अपने ट्रैक से हट गई है, को थोड़ी सी या उसमें फ्रैक्चर हो भी गया है, तो मजीद और ना वो हिल जाए अपनी जगह से, कि आप डॉक्टर के जाने से पहले जो है वो अपने घर में ट्रीटमेंट करें और इसको जो है बांध लें। ठीक है, आपने दोनों तरफ स्ट्रिप लगाई, ये स्प्लिन कहलाते हैं, ताकि मजीद जो है डैमेज होने से आप उसको सेफ रख सकें। ठीक है, ये आपने एक तो काम कर लिया पहले फर्स्ट एड के तौर पर, और उसके बाद आपने क्या करा जाता है, एक कहलाती है स्लिंग। स्लिंग क्या चीज होती है, एक कहा जाता है, ठीक है, स्लिंग। स्लिंग क्या चीज होती है, ये एक जो है एक तरह की बेल्ट है। ठीक है, यानी कि अगर आपका हेड में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो सिर्फ यही नहीं कि आपने स्प्लिंट से उसको बांध लिया है, बल्कि क्या करा गया जाता है, एक जो है बेल्ट ली जाती है, या अगर आपके पास बेल्ट नहीं है कोई, आप जो है स्ट्रिप भी कपड़े की लेके बांध सकते हैं, उसको अपने हैंड को गर्दन के साथ जो है वो बांध लिया जाता है, ताकि वो जो वेट है आपका हैंड का वेट, वो जो है वो उस बेल्ट की वजह से जो है आपके ज्यादा महसूस ना हो। ठीक है, यानी कि जो आपका हैंड जो है बहुत तकलीफ हो रही है, आपको उठाया नहीं जा रहा, आपको भारी लग रहा है अपना हैंड पे, तो वो आप गर्दन के साथ जो है अपने हैंड को जो है वो बेल्ट की मदद से बांध लिया जाता है, कि आपका हाथ भी जो है नहीं हिले, और एक जगह आपकी गर्दन के साथ जो है वो आपने एक जो है बेल्ट बांध ली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस जो बेल्ट होती है ये स्लिंग कहलाती है, और फिर जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएं, और वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करके आपके फ्रैक्चर जो होगा वो हुआ है, एक्सरे वगैरह वो लेके कि किस पोजीशन पे हुआ है, फिर वो आपकी बैंडेज वगैरह बांध देता है। वो भी इसी तरह वो स्ट्रिंग जो है वो बांधी जाती है हैंड के साथ, कि वो आप जो है अब इसको हाथ को आपको हिलाना नहीं होता, मूवमेंट नहीं देनी होती। तो फिर क्या होता है, आपके डॉक्टर की आप जो एडवाइस पर अमल करें, तो ये कुछ अरसे के बाद जो है या आपके बोन्स जो होती है वो सही हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो। और अगर आप यही ट्रीटमेंट पहले नहीं करेंगे, यानी कि आपकी पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया और स्वेलिंग हो रही है, और आपने बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं अपने हाथ को, और आप ऐसे ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, तो फिर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, वो और ज़्यादा तकलीफ दे मरहला होता है। तो उससे पहले यही है कि एडवाइस दी जाती है कि आप ये ट्रीटमेंट करें अपने घर में फर्स्ट एड, कि आप जो है स्ट्रिप जो है बांध के जाएं, अपने हैंड को ज़्यादा मूव ना करें, अगर लेग में तो वो मूव ना करें। तो इस तरह जो है आप डॉक्टर के पास जाके अपनी जो है वो बैंडेज करवा सकते हैं हैंड की, और कुछ अर्से के बाद जो है वो सही हो जाता है आपका हैंड है या लेग है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक था जो फ्रैक्चर से रिलेटेड था। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक जो है आपका, ये है एनिमल बाइट्स। ठीक है, ये भी पेज नंबर 64 से 65 तक आपके बुक में मौजूद है, कि इसमें बताया गया है कि आप जिस तरह घर से बाहर निकलते हैं, अपने आप चारों तरफ आप देख के आप लिख लें कि अगर कोई एनिमल्स वगैरह वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो आप साइड पे होके चलें, और ये कि उसको तंग ना करें आप। ठीक है, कोई भी खास तौर पे जिस तरह आप देखते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं, गली में, आपके रोड में वगैरह में जो है ज़्यादातर डॉग है मौजूद होते हैं, कैट्स मौजूद होती हैं, डॉग ज़्यादातर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं अगर आप उनको तंग करते हैं। तंग करने में आप क्या कर रहे होते हैं, अगर जा रहे हैं तो आप उसको कि कोई पत्थर उठा के आपने उसके ऊपर मारा, ठीक है, तो वो आपके क्या होगा, ये कंडीशन, अगर आप उसको मारेंगे, उसको तंग करेंगे, तो वो आपको क्या है, काट सकता है।
ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है कि आप खेलने लगे उसके साथ के, चलो इसको हम तंग करते हैं, ये भागेगा तो हम इसके पीछे भागेंगे, तो ये जो खेल है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। तो कभी भी ये कोशिश ना कीजिएगा कि जो है आप किसी भी डॉग वगैरह को जो आपके रास्ते में आए उसको तंग करने की कोशिश करें। जो है अगर आपने उसके ऊपर पत्थर उठा के मारा या आप उसको किसी भी चीज़ से मारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको पलट के काट सकता है। और आपको पता है कि अगर कोई ये एनिमल्स जो है आपको काट लेते हैं, जैसे ना डॉग वगैरह ही है, तो फिर सबसे पहले अपने क्या करना चाहिए, फौरी तौर पर एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप किसी किस्म की भी देर करें। और इसी तरह जो कहा जाता है कि अगर एनिमल जैसे डॉग है, मंकी है, वोल्फ है और इसके अलावा बैट्स है यानी कि चमगादड़ वगैरह, ये अगर काट लेते हैं तो जो डिजीज होती है वो डिजीज कहलाती है रेबीज की। रेबीज की डिजीज किसको कहा जाता है, जो कि एनिमल जैसे डॉग, मंकी वगैरह के काटने से होती है। और ये जो डिजीज है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो पेशेंट यानी जिसको अगर किसी डॉग ने काट लिया है तो वो क्या खौफजदा होने लगता है, किससे, पानी से, वाटर से। ठीक है, यानी कि अगर किसी एनिमल बाइट्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक डॉग्स, मंकी, वोल्फ, बैट्स एक्सेट्रा कैन cause a serious disease called rabies. This disease is also called hydrophobia. यानी कि दोनों नेम एक ही है, हम इसको रेबीज भी कहते हैं डॉग के काटने से या मंकी के काटने से होती है, और हम इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और अगर किसी पर्सन को डॉग ने काट लिया है तो क्या होता है कि वो उसे पानी से खौफजदा हो जाता है, पानी से उसे डर लगने लगता है और मुख्तलिफ किस्म के भी सिम्टम्स जाहिर होते हैं। लेकिन ये होता है कि इसके लिए फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये डिजीज़ है कि उस जर्म्स जो बॉडी में दाखिल होते हैं और इनसे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे बेहतर तो यही है कि जब एनिमल्स वगैरह आपके रास्ते में कभी आ जाए तो है कि आप उनको तंग ना करें। ठीक है, ना उनके ऊपर कुछ फेंकें, ना उनके पीछे भागें, ना उनको तंग करें, तो वो आपको कभी भी नहीं काटेंगे। तो ये एहतियात करनी चाहिए हमें के रास्ते पे निकलते हुए देख के चलना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका आज का टॉपिक था। ये चैप्टर आपका जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको आज जो है वो एक होमवर्क भी दे रही हूँ। होमवर्क में आपका क्वेश्चन आंसर भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी, और इसके साथ ही ट्रू फॉल्स भी है। तो अब जो है आप देख लेते हैं होमवर्क आपका क्या क्या है। आपको क्लास 5 होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन 7 तक करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ रेबीज़। आपने डेफिनेशन लिखनी है पहले। ठीक है, इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा कि बाइट्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक डॉग, मंकी, वुल्फ, बैट्स एक्सेट्रा कैन कॉज अ सीरियस डिजीज कॉल्ड रेबीज। इसके बाद एक लाइन का गैप दे के लिखेंगे दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपने बुक पेज नंबर 65 से MCQs करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखा हुआ है ए हेडिंग के साथ, एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये MCQs है यानी कि 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपने खुद फिल करना है। इसको आपने 1 2 3 4 5 टोटल 5 है ये MCQs जो आपने करने हैं। इसके साथ ही आप टर्न कीजिएगा 66 बुक पेज नंबर पर बी एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स की। ये भी 1 2 3 4 5 है, ये भी आपने करने हैं। मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है आपका होमवर्क, यानी क्वेश्चन 8 है, MCQs है एंड ट्रू फॉल्स।
MCQs ट्रू फॉल्स बुक पेज नंबर 65 एंड 66 पर मौजूद है। ये 5 हैं, ये आपने करने हैं। तो आपका ये जो है आज का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपने बुक से भी पढ़ना है और आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे, तो यकीनन आप बहुत आसानी के साथ ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने करनी है और इस तरह जो है आपका आज का जो है रिटर्न होमवर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।